डोंट स्वेट द स्मॉल स्टफ में रिचर्ड कार्लसन ने रोजमर्रा की उन छोटी छोटी समस्याओं पर ध्यान केंद्रित करने से बचने की सलाह दी है जो हमारी खुशी और शांति छीन सकती हैं। उन्होंने बताया है कि छोटी छोटी बातों से अगर हम परेशान होते रहेंगे तो जीवन में सही मायनों में सुख और संतोष पाना मुश्किल हो सकता है। इसे समझने के लिए आइए गहराई से इस किताब के कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांतों, कहानियों और उदाहरणों पर चर्चा करते हैं जो भारतीय संदर्भ में हमारे लिए और भी अधिक प्रासंगिक हैं। भाग 1, छोटी बातों पर ध्यान देना क्यों छोड़ें। कहानी, महात्मा बुद्ध और कुपित व्यक्ति की सीख। महात्मा बुद्ध के पास एक बार एक व्यक्ति आया जो उनसे बहुत नाराज था और उन्हें बुरा भला कहने लगा। बुद्ध ने बड़े शांत भाव से उसकी बातें सुनी और उस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। कुछ समय बाद वह व्यक्ति शांत हुआ और पूछा, तुमने मेरे अपशब्दों पर कोई प्रतिक्रिया क्यों नहीं दी। बुद्ध मुस्कराए और बोले, अगर तुम मुझे कोई उपहार दो और मैं उसे स्वीकार न करूं, तो वह उपहार किसका रहेगा। व्यक्ति ने कहा, मेरा। तब बुद्ध बोले, इसी प्रकार तुम्हारा क्रोध भी तुम्हारे पास ही रहेगा क्योंकि मैंने उसे अपनाया नहीं। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि लोग अक्सर हमारे साथ कैसा व्यवहार करते हैं या हमें क्या कहते हैं, इस पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं होता, लेकिन हम इस बात को नियंत्रित कर सकते हैं कि हम कैसी प्रतिक्रिया देते हैं। यह विचार डोंट स्वेट द स्मॉल स्टफ के मुख्य संदेशों में से एक है। अगर हम हर छोटी बात पर गुस्सा करेंगे या परेशान होंगे तो हम अपनी शांति को खो बैठेंगे। भाग 2, छोटी छोटी बातें बड़ी कैसे बनती हैं। उदाहरण, दफ्तर की समस्याएं। सोचिए, अगर किसी ने ऑफिस में आपकी कुर्सी गलत जगह पर रख दी या आपकी टेबल पर कोई फाइल गलत जगह पर छोड़ दी। ये वास्तव में बहुत छोटी बातें हैं, लेकिन अगर हम इन पर ध्यान देने लगें तो दिन भर मन खट्टा हो सकता है। रिचर्ड कार्लसन का मानना है कि हमें ये समझना चाहिए कि छोटी बातें इतनी महत्वपूर्ण नहीं होती कि उनकी वजह से हमारा दिन खराब हो जाए। इस तरह की समस्याओं पर ज़्यादा ध्यान देने से हम न केवल अपनी खुशी खो देते हैं, बल्कि लोगों के साथ हमारे संबंधों में भी तनाव पैदा हो सकता है। अगर हम अपने दिल और दिमाग को हर छोटी बात पर बोझिल कर लेंगे तो बड़े मुद्दों पर ध्यान देना कठिन हो जाएगा। भाग 3, जीवन को बड़े दृष्टिकोण से देखने का महत्व। कहानी, एक किसान और भगवान का दृष्टिकोण। एक बार एक किसान भगवान से शिकायत करने लगा कि उसकी फसल हर साल खराब हो जाती है। कभी बारिश कम हो जाती है तो कभी ज्यादा। भगवान ने उसकी सुन ली और कहा, अगले साल मैं हर चीज तुम्हारी इच्छा के अनुसार करूंगा। अगले साल किसान ने कभी बारिश की मांग की तो कभी धूप की, और भगवान ने उसकी सभी मांगें पूरी कर दी। फसल बढ़िया उगी, लेकिन जब फसल काटने का समय आया तो अनाज नहीं निकला। भगवान ने समझाया, तुमने फसल को हर परिस्थिति से नहीं गुजारा, इसीलिए अनाज नहीं निकला। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि छोटी छोटी समस्याएं भी हमारे जीवन में किसी उद्देश्य से होती हैं। हमें हर परिस्थिति से कुछ न कुछ सीखने का अवसर मिलता है। रिचर्ड कार्लसन हमें बताते हैं कि जीवन में हमेशा बड़े दृष्टिकोण से देखें और सोचें कि ये छोटी समस्याएं हमारे जीवन को लंबे समय में कितना प्रभावित करेगी। जब हम बड़ा सोचेंगे तो छोटी छोटी समस्याएं अपने आप छोटी लगने लगेंगी। भाग 4, धैर्य और संयम बनाए रखें। कहानी, संत और गुस्से का सबक। एक संत के पास एक व्यक्ति हर दिन आता और उन्हें भला बुरा कहता। संत कभी प्रतिक्रिया नहीं देते थे। एक दिन उनके शिष्य ने पूछा, गुरुजी, आप इस व्यक्ति को जवाब क्यों नहीं देते। संत ने कहा, जब कोई तुम्हें उपहार दे और तुम उसे न लो तो वह किसके पास रहेगा। शिष्य ने कहा, देने वाले के पास। संत मुस्कराए और बोले, यही हाल गुस्से का भी है।
अगर मैं इसका गुस्सा नहीं अपनाता तो यह मेरे पास नहीं रहेगा। ये कहानी हमें संयम और धैर्य का महत्व सिखाती है। छोटी छोटी बातों पर प्रतिक्रिया देना केवल हमारे मन को अशांत करता है। संयम बनाए रखना ही सच्ची शांति की ओर ले जाता है। डोंट स्वेट द स्मॉल स्टफ में भी यही कहा गया है कि हर बात पर प्रतिक्रिया देने की आवश्यकता नहीं है। जब हम खुद को संयमित रखते हैं तो जीवन में बड़ी समस्याएं भी छोटी लगने लगती हैं। भाग 5 क्षमाशीलता और छोड़ देने की कला। उदाहरण, पुराने झगड़े और रिश्तों का तनाव। भारतीय परिवारों में अक्सर ऐसा देखा जाता है कि छोटे छोटे झगड़े वर्षों तक चलते रहते हैं। भाई बहन, दोस्त या रिश्तेदार छोटी छोटी बातों को लेकर मनमुटाव रख लेते हैं, जिससे रिश्तों में दूरी आ जाती है। कार्लसन बताते हैं कि अगर हम इन पुरानी बातों को छोड़ दें और क्षमा कर दें तो हमारे रिश्तों में मिठास वापस आ सकती है। क्षमा का अर्थ केवल दूसरों को माफ करना ही नहीं, बल्कि अपने मन को भी हल्का करना होता है। इससे हमें मानसिक शांति मिलती है। भाग 6 आज में जीने का महत्व। कहानी, कबीर का समय का महत्व समझाना। कबीर दास जी कहते हैं, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब। पल में परलय होगी, बहुरी करेगा कब। इस दोहे में कबीर ने आज में जीने का महत्व समझाया है। रिचर्ड कार्लसन भी इस पर बल देते हैं कि हमें अतीत की परेशानियों या भविष्य की चिंताओं में नहीं उलझना चाहिए। जब हम वर्तमान में जीते हैं तो छोटी समस्याओं का प्रभाव हम पर कम होता है। हर दिन को एक उपहार की तरह देखें और इस बात पर ध्यान दें कि हम आज क्या कर सकते हैं। इससे हमें जीवन में संतोष मिलेगा और हम छोटी छोटी बातों में नहीं उलझेंगे। भाग 7 जीवन को सरल बनाएं। उदाहरण, सादगी का महत्व। आजकल लोग अपनी जरूरतों को इतनी जटिल बना लेते हैं कि हर छोटी बात पर परेशान हो जाते हैं। कार्लसन बताते हैं कि हमें सादगी से जीवन जीना चाहिए। अगर हमारे पास बहुत सारी चीजें होंगी तो उनकी चिंता भी उतनी ही बढ़ेगी। इसलिए जितना संभव हो जीवन को सरल बनाएं। सादगी से जीने का मतलब है कि हम केवल अपनी आवश्यकताओं पर ध्यान दें और अनावश्यक चीजों से दूरी बनाएं। सादगी से जीवन में मन की शांति बनी रहती है और छोटी छोटी बातें हमें प्रभावित नहीं करती। भाग 8 दूसरों के प्रति सहानुभूति रखें। कहानी, एक वृद्ध महिला की मदद। एक दिन एक युवक ने देखा कि एक वृद्ध महिला भारी बैग लेकर चल रही है। उसने उसकी मदद की और उसका बोझ हल्का कर दिया। महिला ने उसे आशीर्वाद दिया। युवक को उस दिन इतनी खुशी मिली कि उसने यह फैसला किया कि वह रोज किसी न किसी की मदद करेगा। रिचर्ड कार्लसन कहते हैं कि जब हम दूसरों की मदद करते हैं तो हमारी आत्मा को शांति मिलती है। इससे हमें छोटी छोटी समस्याएं बड़ी नहीं लगती। दूसरों के प्रति सहानुभूति रखने से हम अपनी समस्याओं को भूल जाते हैं और हमारे मन को सुकून मिलता है। किताब में रिचर्ड कार्लसन ने जीवन को सरल, खुशहाल और शांतिपूर्ण बनाने के बारे में कई गहरी बातें साझा की हैं। यहाँ इस किताब के शीर्ष 10 उद्धरणों का विस्तृत अर्थ दिया गया है। 1. इस बात की चिंता मत करो कि दूसरे आपके बारे में क्या सोचते हैं। स्पष्टीकरण, हम अक्सर दूसरों की धारणाओं के दबाव में अपने जीवन को बदल देते हैं। ये उद्धरण हमें याद दिलाता है कि हमारी असली ताकत दूसरों की राय से नहीं, बल्कि हमारे आत्मविश्वास और आत्म प्रेम से आती है। ये सीखना महत्वपूर्ण है कि हर किसी को खुश करना न केवल असंभव है, बल्कि अपने मूल्यों और इच्छाओं को नजरअंदाज करने जैसा है। दूसरों के विचार हमारे नियंत्रण में नहीं हैं, इसलिए हमें खुद पर भरोसा रखना चाहिए और आत्मविश्वास के साथ अपने फैसले लेने चाहिए। 2. जब आप किसी चीज को जाने देते हैं तो वह वापस आपके पास आती है। स्पष्टीकरण,
यह उदाहरण हमें सिखाता है कि किसी भी चीज पर अत्यधिक जोर देने से हमें केवल तनाव मिलता है। यदि हम चीजों को हल्के में लेते हैं और उन्हें जाने देते हैं, तो वे अपने प्राकृतिक रूप में हमारे जीवन में वापस आ सकती हैं। जीवन में हर चीज को कसकर पकड़े रहने के बजाय हमें विश्वास करना चाहिए कि जो हमारा है वह लौटेगा। यह एक संतुलन बनाने की प्रक्रिया है जो हमें तनावमुक्त और शांत बनाए रखती है। 3. अपनी सोच को सरल बनाओ, समस्याएं अपने आप सरल हो जाएंगी। स्पष्टीकरण: हमारी सोच हमारे जीवन को या तो जटिल बना सकती है या आसान। अक्सर हम छोटी समस्याओं को बड़ा बना देते हैं, जिससे हमारा तनाव बढ़ता है। यह उदाहरण हमें सिखाता है कि अगर हम अपनी सोच को सरल रखें, तो हम